ऑफिशियली इंडियाज गॉट टैलेंट का दी एंड हो गया है? बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर अपना रिएक्शन दिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले क्या आप लोग को पता है कि लोकसभा पार्लियामेंट में ऑफिशियली इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था। लिटरली एक पॉलिटिशियन ये टॉपिक को रेज किए थे एंड वो आवाज उठाए थे रणवीर अलाहाबादिया के ऑफेंसिव कमेंट्स के अगेंस्ट, एंड वो गवर्नमेंट से अर्ज किए थे कि ऑनलाइन कंटेंट को लेकर कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री पैनल ने भी प्लान किया है टू टेक अप द इशू कि भाई वो रेगुलेशंस एंड लॉज के लिए डिमांड करेंगे जो कि कवर करेंगे सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। नाउ एज आई मेंशन्ड इन द लास्ट वीडियो, पुलिस सभी यूट्यूबर्स का स्टेटमेंट्स वन बाय वन ले रहे हैं। तो कल अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अपूर्वा एंड आशीष चंचलानी की तरफ से स्टेटमेंट्स लिया गया था एंड उन्होंने बोला था कि ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। इस शो में जजेस एंड पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता है कि वो ओपनली बात करें, एंड इस शो में जो जजेस आते हैं उनको कोई पेमेंट्स नहीं किया जाता है, बट हाँ उनको राइट्स दे दिया जाता है कि वो क्लिप्स पोस्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया में। बाकी वही आगे शो के फॉर्मेट के बारे में वो बताए थे पुलिस को। बट भाई अब तो पब्लिकली रणवीर, समय एंड इंडियाज गॉट टैलेंट शो के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनके मुर्दों को जलाया जा रहा है। एक यूट्यूबर है आयुष सप्रा, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। किया जा रहा है क्या? ये माता पिता का महत्वपूर्ण करिए, अब सब बोला अश्लीलता बातें बोली इन चैनलों के माध्यम से, ऐसे लोगों पर सख्त सरकार कार्रवाई करे, सरकार इन्हें सम्मानित करने की जगह इन पर कार्रवाई करे और इन लोगों पर जिस तरीके से शब्द ले इनको ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कभी ऐसा कार्य न कर सके। एंड भाई एक्टर मुकेश खन्ना तो बोल दिया कि रणवीर अलाहाबादिया को पीटना चाहिए और उनके मुंह को काला करके गधे के ऊपर बैठाना चाहिए। यस, उन्होंने बोला कि भाई दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस एंड इस चीज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑफेंडर्स को हेवी पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि फ्यूचर में लोग ऐसी अश्लीलता ना फैलाएं। लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हो गया है मेरे देश को। मैं ये फेमस यूट्यूबर के इंटरव्यूज को देखा हूँ, वो बहुत अच्छा काम किए हुए इन द पास्ट, बट अब वो ऐसे अश्लीलता वाले बात कर रहे हैं। किसी ने आकर मेरे से पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, उनके साथ क्या करना चाहिए। आई सेड यू शुड होल्ड हिम एंड बीट हिम, और उनके मुंह को काला करके गधे के ऊपर बैठाकर पूरे देश में घुमाना चाहिए। ऑफ कोर्स यार, आफ्टर ऑल दिस बैकलैश रणवीर अलाहाबादिया हैज स्टार्टेड टू लूज सब्सक्राइबर्स। बिफोर द कंट्रोवर्सी उनके मेन चैनल में 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स था एंड करेंटली वो 10.4 मिलियन पे आ गए, तो अप्रोक्सीमेटली 100 के सब्सक्राइबर्स वो लूज किए हैं। एंड अपने सेकंड चैनल बियर बाइसेप्स में भी वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए। बट क्या रणवीर एंड समय रोते हुए वीडियो अपलोड किए आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी? वेल, रणवीर अलाहाबादिया का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा था जहां पर वो बहुत रो रहे थे। He was very very emotional, but let me clarify guys, ये बहुत ही पुराना क्लिप है। कोविड के टाइम 3-4 साल पहले उन्होंने व्लॉग बनाया था, वहां से कट करके इसको पोस्ट किया जा रहा है। सिमिलरली समय का भी एक इमोशनल काइंड ऑफ वीडियो शेयर किया जा रहा है एंड उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा 6 to 8 मंथ्स पुराना है। बट या गाइस, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, क्या इंडियाज गॉट टैलेंट का दी एंड हो गया? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समय रहना अपने चैनल से सारे इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड्स को हटा दिया। अब आपको पब्लिकली कोई भी वीडियोस नहीं मिलेगा उनके चैनल पर, और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे, जो भी ये सब कुछ चल रहा है, इट हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। मैं अपने चैनल से सारे इंडियाज गॉट टैलेंट वीडियोस को हटा दिया। मेरा खाली एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू मेक पीपल लाफ एंड हैव अ गुड टाइम। मैं एजेंसीज के साथ फुल्ली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, टू इंश्योर देयर इंक्वायरीज आर कंक्लूडेड फेयरली। थैंक यू। इसके बाद बलराज की तरफ से भी एक स्टोरी आया था जहां पर वो कुछ स्टेटमेंट तो नहीं दिया, बट ये कोट बना हुआ था, कॉमेडी लीड्स टू एग्जिस्टेंस, दैट लीड्स टू ट्रेजेडी, ट्रेजेडी लीड्स टू पेन एंड देन अगेन इट लीड्स टू कॉमेडी, और बीच में हैप्पीनेस बना हुआ है। बट बाकी यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शंस था? वेल, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एट ऑल हैप्पी। लक्ष्य चौधरी इसके बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो अपलोड किया। मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड इस केस में ना क्रिएटर्स कम्युनिटी से हूँ कि कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की तो किसी ने, मतलब हार्डली किसी ने कोई स्टोरी या पोस्ट की। भाई क्रिएटर्स को तो पता ही है कि ये गलती हुआ उसके साथ। लोगों का तो चलो बना लेंगे डिस्ट्रैक्ट करके बड़ी चीज़ों से कि हाँ भाई इंडियाज गॉट टैलेंट सबसे बड़ी दिक्कत थी युवाओं के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई उसने? क्या वो वहाँ पे पेडलर थोड़ी थे वो कि वो रहते क्या, या ऑर्डर कर दिया उन्होंने किसी का? तुम्हारे देश में बेल पे आके दोबारा लेके जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने मोलेस्टेशन के केस हैं वो जेल से प्रवचन दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एक 25 साल 26 साल के लोंडे का शो बंद करवा दिया, मज़ा आ गया, हमने अचीवमेंट है बहुत बड़ी। भाई कम से कम क्रिएटर्स तो उसके सपोर्ट में आते हैं भाई, उसको तो ऐसा फील ना हो कि उसने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। एंड देन वो अपने स्टोरी में अपना एक फोटो पोस्ट करते हुए ऊपर कैप्शन में लिखे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वन शुड डू आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल, रिच, फेमस इन इंडिया? लीव एज सून एज पॉसिबल। देन नकुल धुलबी ये सिचुएशन के बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई। इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है। जिस देश में सबसे ज्यादा सेफ वुमेन फील करती हैं, सबसे कम केसेस है पूरे वर्ल्ड में जिस देश में, उस देश में इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है। माँ बहन के ऊपर इन्होंने जोक मारा है। इनको तो भाई गरम तेल की कढ़ाई में उबालो, तल दो, इसकी बियर बाइस की बियर उबालो, वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश में वो बात अलग है, जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है उनको समझ ही नहीं आया, बट फिर भी तू इंग्लिश में बोल रहा है माँ बहन के बारे में। और भाई मैं देख रहा हूँ ये समय का शो बैन कर दो, समय का शो बैन करने से क्या होगा? एग्जाम्पल सेट करो भाई।
ये जो हमारे देश का युवा इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, जिसको समय पीछे ला रहा है, जो अपने जोक सुना के, इनसे बोलो कुछ ऐसा इन्वेंशन करे कि कैमरे के सामने आती समय के सर में एक चिप डालो, वो चिप फट जाए, समय मर जाए। ऐसी चीज करके दिखा दो। शो बैन करने से कुछ नहीं होगा, कल को कोई और बनाएगा शो। और वो जो लड़की थी साथ में, उसको बोलो तो अपने पापा के साथ रहे 1 साल, उसकी ये सजा है। इसके बाद थगेश की तरफ से एक ट्वीट आया, ऑल द एपिसोड्स, नो वे, खाली वही पर्टिकुलर एपिसोड डिलीट होना चाहिए था ना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देन रचित रुका है, लोल, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन इंडिया इज वर्स्ट। मैं लेटेंट एपिसोड्स को फॉलो तो नहीं करता था, बट द इंपैक्ट वाज रियल एंड इट वाज वेरी हेल्दी एंड मोटिवेटिंग फॉर क्रिएटर्स। नॉर्मल ऑडियंस जो कि